आज वाले सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं हम लोग एक एक करके सभी का आंसर जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अगर याद हो तो आप लोग लाइव चैट में ABCD करके आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित में कौन बौद्ध त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में है बुद्ध, बी में है अहिंसा, सी में है धम्म, डी में है संघ। आप लोगों को इसका आंसर देना है कि बौद्ध त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा शामिल नहीं है। बौद्ध त्रिरत्न जो है वे बुद्ध, धम्म, संघ। आप लोग इसे याद कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1945 में, बी में है 1971 में, सी में है 1981 में, डी में है 1995 में। आप लोगों को इसका आंसर देना है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी। आप लोग इसे याद रखिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन ए में है वैदिक काल, बी में है हड़प्पा काल, सी में है गुप्त काल, डी में है उपर्युक्त सभी। आप लोगों को इसका आंसर देना है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में जो है कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। आप लोग ये याद रखिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए में है तमिल, बी में है तेलुगु, सी में है मलयालम, डी में है कन्नड़। आप लोगों को बताना है कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम है। आप लोग इसे याद रखिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 3 मई को, बी में है 6 मई को, सी में है 8 मई को, डी में है 15 मई को। आप लोगों को बताना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मई को। आप लोग इसे याद रखिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में है योजना आयोग, बी में है भारतीय रिजर्व बैंक, सी में है वित्त मंत्रालय, डी में है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, या फिर शॉर्ट में बोले इसे CSO। आप लोगों को इसका आंसर देना है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड रिपन, बी में है लॉर्ड लीटन, सी में है लॉर्ड कर्जन, डी में है लॉर्ड मिंटो। आप लोगों को बताना है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और 1878 ईस्वी, इसे भी आप लोग याद रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है मैकमोहन रेखा, बी में है रेड क्लिफ रेखा, सी में है डुरंड रेखा, डी में है मैगनी-नोट रेखा। आप लोगों को बताना है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित में से किसने लिखा था? इस वाक्य को आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में है अनंत नारायण मुल्ला, सी में है राम प्रसाद बिस्मिल, डी में है जयप्रकाश नारायण। आप लोगों को बताना है कि यह वाक्य किसने लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। आप लोग किसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमीर खुसरो को किस सुल्तान के दरबारी कवि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि था? ऑप्शन ए में है मोहम्मद गजनवी का, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक का, सी में है इब्राहिम लोदी का, डी में है अलाउद्दीन खिलजी का। आप लोगों को बताना है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है लोकमान्य तिलक, सी में है स्वामी विवेकानंद, डी में है महात्मा गांधी। आप लोगों को बताना है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक ने किया था सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। केगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी में है कर्नाटक, सी में है गुजरात, डी में है राजस्थान। आप लोगों को बताना है केगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करा के छत्रपति की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? ऑप्शन ए में है 1671 ईस्वी में, बी में है 1674 ईस्वी में, सी में है 1677 ईस्वी में, डी में है 1697 ईस्वी में। आप लोगों को बताना है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करा के छत्रपति की उपाधि किस वर्ष धारण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में। आप लोग इसे याद रखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए में है 1750 मीटर, बी में है 1852 मीटर, सी में 1876 मीटर, डी में है 1784 मीटर। आप लोगों को बताना है एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही है, 1852 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आप सभी के पास, ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है हिमाचल प्रदेश, डी में है मिजोरम। आप लोगों को बताना है कि नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में है। आप लोग याद रखिए। और इस सीरीज के ये लास्ट प्रश्न थे। आप लोग रिवीजन बराबर करते रहिए। और आप लोग अभी जब तक कोविड-19 का प्रकोप है तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और जाते जाते आप लोग हमारे वीडियो पे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इसे शेयर भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।